दोस्तों नमस्कार। बिहार का विधानसभा चुनाव और उस चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का जोश पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहां भी असदुद्दीन ओवैसी दो हाथ करने को तैयार हैं। ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर उन्होंने उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में अपना हाथ आजमाया और अब बारी उन्होंने उत्तर प्रदेश की तय कर दी है। बिहार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन से 6 सीटें मांगी थी, 6 सीटें, जिसे महागठबंधन ने तेजस्वी यादव ने ठुकरा दिया और नतीजा यह हुआ कि 5 सीटें उन्होंने खुद जीत ली। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2020 के 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। तब से भी यानी कि 2020 से भी महागठबंधन ने सबक नहीं लिया और एआईएमआईएम को अलग रखा। नतीजा आपके सामने है, अब उस पर ज्यादा चर्चा करना बेमानी है। अब बात 2027 की। 2027 के विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव की बात करें 2022 की, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और ऐसी बहुत सी सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की वजह से लगा। कई सीटें ऐसी थी, दर्जनों सीटें, जहां पर एआईएमआईएम को जितने वोट मिले उससे कम वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव हारी। तो इस बार क्या होने वाला है? अगर यह गठबंधन हो जाता है, और अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जो गलतियां हुई हैं हम उनसे सबक भी ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, दोहराया नहीं जाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एआईएमआईएम ने जैसे बिहार में गठबंधन के लिए तेजस्वी यादव के सामने 6 सीटों का ऑफर रखा था, वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो एआईएमआईएम के, शौकत अली, उनसे मीडिया के लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो वो खुलकर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें ढका तुपा है, जो बात है वो सीधे सीधे बोल रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में एआईएमआईएम की क्या रणनीति होगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है और क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा, और अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होता है तो क्या बीएसपी से गठबंधन होगा, और अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों से बात नहीं बनती है तो क्या पिछली बार की तरह असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम कोई तीसरा मोर्चा भी तैयार करने की स्थिति में, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसलिए उनसे जब सवाल हुआ कि बिहार में अच्छे प्रदर्शन के बाद जो 6 सीटें आप मांग रहे थे 5 आप जीत गए तो इसे शानदार प्रदर्शन कहा जाएगा, तो बिहार में इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एआईएमआईएम की क्या तैयारी है और क्या बिहार का फॉर्मूला यूपी में अपनाया जाएगा? यह सवाल शौकत अली, जो उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया। इसके जवाब में एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो चुका है पिछले चुनाव से इस चुनाव तक, और हम अच्छे से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लड़ेंगे। फिलहाल तो हम यूपी के पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, और रही बात यूपी में एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की, तो हमारा जो संगठन है वो मजबूती से अपनी दावेदारी करेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां वोटर्स को बरगलाने में कामयाब हो गई थी, यह भी इन्होंने कहा। साथ ही इनका कहना है शौकत अली का कि हमारा जो संदेश है वो ठीक से उन तक पहुंच नहीं पाया और इस वजह से एआईएमआईएम की सीटें नहीं आई थी। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसके लिए एआईएमआईएम पूरी तरीके से तैयार है। बिहार में तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करके जो गलती की, हम तो चाहते हैं कि वो गलती उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस की पार्टी जो है वो ना करे। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो साफ तौर पर जो गेंद है उसे अखिलेश यादव के पाले में डाल रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में हमारे 5 विधायक जीते। बलरामपुर सीट की अगर हम बात करें तो वो महज हम 389 वोटों से हमारे उम्मीदवार की हार हुई।
कांग्रेस और सपा के सांसद जब सीमांचल में प्रचार करने जा रहे थे तो वो अपने 20 मिनट के भाषण में 19 मिनट सिर्फ एआईएमआईएम की बुराई करते थे और इसी वजह से वोटों का बंटवारा हुआ और हमारा उम्मीदवार हार गया। यह बात शौकत अली ने कही। कोई बात नहीं, हम अपने दम पर लड़े और 5 सीटें जीत कर आए। अब वो कहते हैं कि अब आप सोचिए कि जो समाज 2.5% है उसका डिप्टी सीएम घोषित हो गया और जिनका वोट परसेंटेज 14% है उनके मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान हो गया था। लेकिन जो हमारा मुस्लिम समाज है जो बिहार में 18% है, जिसने बिहार में 6 सीटें भी महागठबंधन देने के लिए राजी नहीं है, तो हम मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को मानने वाले हैं जो कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसके बावजूद हमने तो सिर्फ 6 सीटें बिहार में मांगी, लेकिन तब भी अलायंस नहीं हो पाया और इस वजह से एआईएमआईएम को अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ा और इसी का जवाब जनता ने महागठबंधन को भी दिया है। ये बातें उन्होंने बिहार के संदर्भ में कही और एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने ठाकुरगंज सीट का। थोड़ा सा बिहार का भी अब बता ही दें जब इतनी बात खुल रही है तो। ठाकुरगंज सीट पर पिछले चुनाव में एआईएमआईएम को जितने वोट मिले इस बार उससे दोगुने वोट मिले हैं। आप इसी से एआईएमआईएम की जो मुसलमानों के बीच पैठ है उत्तर भारत में उसको आप समझने की कोशिश करिए। बिहार हो या उत्तर प्रदेश, वो ये कह रहे हैं शौकत अली कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश, हमारा आधार हर जगह तेजी से बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज का युवा हमारे साथ है और हमें अनुसूचित जाति के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और एआईएमआईएम के पक्ष में वोट कर रही हैं। यूपी में 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो शौकत अली कह रहे हैं कि हम और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यह इशारा, यह संदेश अखिलेश यादव के लिए है। एक सवाल और उनसे पूछा गया कि यूपी में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर तैयारी कर रहा है। बिहार में जैसे तेजस्वी यादव के सामने एक ऑफर आपने रखा, 6 सीटों का ऑफर रखा, क्या वैसा ही कुछ प्रस्ताव आप अखिलेश यादव के सामने भी रखेंगे और एआईएमआईएम कितनी सीटों की मांग करने वाली है इसका क्या कोई खाका आप पेश कर सकते हैं? यह सवाल उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली से पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान। तो शौकत अली कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज कभी नहीं चाहेगा कि केंद्र में या किसी भी राज्य में बीजेपी चुनाव जीते। मुसलमानों ने अपने विकास के नाम पर नहीं बल्कि हमेशा बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग की है, हमेशा। और मुस्लिम कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दे सकता। यह बात बीजेपी को भी पता है, यह बात मुसलमानों को भी पता है। शौकत अली कहते हैं कि यकीनन हम चाहेंगे कि बीजेपी को यूपी में रोका जाए। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन काफी नहीं है। फिर भी अगर वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो ठीक है, हम तो एक सियासी दल हैं, हम चुनाव में हिस्सा तो लेंगे ही, लेकिन तब सपा कांग्रेस वाले ये कहने लायक नहीं रहेंगे कि एआईएमआईएम की वजह से उनको नुकसान हुआ। शौकत अली आगे कहते हैं कि हम लोग तो बीएसपी के साथ भी गठबंधन की कोशिश करेंगे, हम सपा के पास भी जाएंगे और कांग्रेस से भी बात करेंगे, हम उनको लेटर भी लिखेंगे, खत भी लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम बात करें, वो हमारे साथ आने को तैयार होंगे तो ठीक है, वरना हम चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल बिहार की तर्ज पर। शौकत अली आगे कहते हैं कि हम लोग यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गौर करिए, पिछले चुनाव में 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ी थी और अच्छा खासा डेंट हमने एक वीडियो में आपको बताया भी है, जिस वीडियो को आपने खूब उसको देखा भी है। 1 लाख से ज्यादा उस पर व्यूअरशिप है। तो 100 सीटों पर लड़कर अच्छा खासा नुकसान, और अगर 200 सीटों की तैयारी की बात शौकत अली कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ा गया तो इसमें नुकसान समाजवादी पार्टी को भी है, नुकसान कांग्रेस को भी है और असदुद्दीन ओवैसी को भी नुकसान है। ऐसा नहीं कि वो फायदे में है, नुकसान सबसे ज्यादा अखिलेश यादव का है। और शौकत अली आगे ये भी कहते हैं कि लेकिन आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। हमने उत्तर प्रदेश इकाई ने 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी की है। अगर हम गठबंधन में जाएंगे तो गठबंधन का धर्म निभाएंगे। सपा कांग्रेस के अलावा हमारा फोकस बीएसपी पर भी रहेगा, क्योंकि दलित और मुस्लिम से अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ हो नहीं सकता। डीएम फॉर्मूला, दलित मुस्लिम फॉर्मूला, यानी दलित और मुस्लिम का गठजोड़ एमवाई के फॉर्मूले से कहीं ज्यादा अच्छा है। दोनों समाज का वोट प्रतिशत 20% के करीब है और अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपस में जुड़कर 40% तक पहुंच जाएंगे और हम यूपी में मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह दावा शौकत अली ने किया।
यानी कि अगर सपा से बात नहीं बनती है, पहली प्राथमिकता सपा है, सपा कांग्रेस गठबंधन से बात नहीं बनती है, तो फिर बीएसपी का विकल्प भी खुला हुआ है। और अगर दोनों जगह से बात नहीं बनती है तो 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी। एक सवाल और पूछा गया शौकत अली से कि यूपी के कौन से जिले हैं जहां एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी जरूर उतारेगी और एआईएमआईएम कहां कहां अपना बेस, अपना आधार उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत मानती है। इस पर एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम बहुल सीटों पर होगा, जैसे मुरादाबाद मंडल की सीटें या सहारनपुर मंडल की हैं, बरेली मंडल की हैं। यहां पर तो हम अपने उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। यहां की सीटों पर हम पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। मौजूदा वक्त में हमारा संभल में चेयरमैन है जिसने 22,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। वहां तो उनके सामने 7 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे नवाब इकबाल की पत्नी चुनाव मैदान में थी, उनकी जमानत जब्त हो गई, उन्हें सिर्फ 6-7 हजार वोट मिले। तो शौकत अली कहते हैं कि जाहिर है हम संभल भी लड़ेंगे और बिजनौर भी लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, यूपी की जो 84 सुरक्षित सीटें हैं वहां भी एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार जरूर उतारेगी। रही बात गठबंधन की, तो हमारा काम कोशिश करना है जिसके बाद में हमारे ऊपर कोई आरोप न लगाए कि हमारी वजह से बीजेपी जीत गई। हम इस आरोप से बचने के लिए इनके पास भी जाएंगे और उनके पास भी जाएंगे, यानी कि सपा के पास भी जाएंगे और बसपा के पास भी जाएंगे। जहां गठबंधन की बात बनेगी वहां हम गठबंधन करेंगे। रास्ते दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। एक सवाल हुआ कि बिहार चुनाव में जीत के बाद अब जब आप यूपी की जनता के बीच जा रहे हैं तो आपको क्या फर्क नजर आता है? क्या आपको अब एआईएमआईएम का संदेश पब्लिक तक पहुंचाने में आसानी हो रही, चूंकि अभी अभी आप बिहार में 5 सीटें जीत कर आए हैं? शौकत अली कहते हैं कि हमें पहले से बहुत फर्क नजर आ रहा है। पहले हमारी सभाओं में कम लोग हुआ करते थे, लेकिन अब जब हम सभाओं में जाते हैं तो पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ होती है। बिहार की जीत के बाद हमारे लोगों का मनोबल बढ़ा है, हमारे लोगों को कॉन्फिडेंस ज्यादा है, अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और उन्हें अब लगने लगा है कि हम अकेले भी चुनाव जीत सकते हैं, हमें किसी गठबंधन की बैसाखी की जरूरत नहीं है। 6 सीटें मांग रहे थे बिहार में, 5 हमने जीत ली। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया है इसने भी बहुत बढ़िया काम किया है हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में। एक सवाल और होता है शौकत अली से, जो वो उनसे सवाल किया जा रहा है, तो एक सवाल और होता है कि क्या एआईएमआईएम पार्टी के अंदर ये बात चलती है कि यूपी में बहुमत भले ही ना ला पाएं लेकिन इतनी सीटें जरूर ले आएं कि किंग मेकर बन जाएं? इसके जवाब में शौकत अली कहते हैं कि किंग मेकर की बात हम लोग अभी नहीं सोचते, ये सब बाद की बात है। पहले हमारा फोकस यह है कि उत्तर प्रदेश में हम ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताकर लाएं। पिछली बार 100 सीटों पर लड़े लेकिन विधायक नहीं जीते। यह और बात है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो गया। लेकिन जो बात शौकत अली कह रहे हैं और शौकत अली की ये बातें जिसमें वो बिहार का एग्जाम्पल देते हैं कि 2-2.5% वाले को आपने डिप्टी सीएम बना दिया और 18% वाले को आप कुछ देना नहीं चाह रहे, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करे चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करे, क्या डिप्टी सीएम की पोस्ट पर भी असदुद्दीन ओवैसी की नजर होगी अगर सरकार बनती है गठबंधन में? तो एक सवाल ये बहुत मौजूद है जो शौकत अली, जो उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उनकी बातों का जो लब्बो-लुआब है उससे यह भी समझ में आता है जो उनकी शिकायत है बिहार को लेकर के। इसके अलावा उन्होंने विकल्प खोले हुए हैं, चाहे वो बीएसपी से गठबंधन करें चाहे सपा से गठबंधन करें। जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं तो एक बात तो एआईएमआईएम के लिए मैं कह दूं, जो लोग हमें सुन रहे हैं एआईएमआईएम के भी, अगर एआईएमआईएम गठबंधन में चुनाव लड़ती है, चाहे वो सपा के साथ लड़े चाहे बसपा के साथ लड़े, तभी उसकी कुछ सीटें आ सकती हैं, वरना पिछली बार की तरह निलबटे सन्नाटा होगा। आप सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। और दूसरा संदेश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए, अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो भी अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो भी राजनीतिक तौर पर अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश यादव भी इस बात को समझ लें कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को अलग थलग करके आप चलेंगे तो पिछला चुनाव आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें कुर्सी सीट है, जौनपुर की सीट है, सुल्तानपुर की सदर की सीट है, अब ऐसी कई सीटें मैं आपको गिना सकता हूं जो आप इतने कम मार्जिन से हारे कि उससे ज्यादा वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ले गई। तो इन्हें नेग्लेक्ट करके आप भी नहीं चल सकते। और बहुजन समाज पार्टी का भी यही हाल है कि पिछली बार 1 सीट आई थी,
अगर असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिलता है इन्हें और MD समीकरण बनता है, मुस्लिम और दलित समीकरण बनता है, तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की भी तस्वीर पिछली बार से इस बार अच्छी होने की उम्मीद है। तो अखिलेश यादव भी इस बात को समझ लें कि ओवैसी को वो नेग्लेक्ट करके अगर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा।